मैंने आज तक Lenovo का Legion सीरीज लैपटॉप्स कभी टेस्ट नहीं करा है, बट आज के इस वीडियो में मेरे पास Lenovo का Legion Slim 7। इसमें आपको रैपिड चार्ज देखने को मिल जाता है। सो 0 to 100% सिर्फ 1 आवर 40 मिनट्स में हो जाता है। एक 100% sRGB 2K 165 हर्ट्ज डिस्प्ले, अ टोटली ओवरकिल Corsair IQ कंट्रोल पर की RGB कीबोर्ड। लास्ट बट नॉट लीस्ट, देयर इज नो प्लास्टिक, फुल मेटल बिल्ड लैपटॉप है ये, जस्ट लाइक मैकबुक। यस, देयर इज अ लॉट टू टॉक अबाउट, एंड अगर आपको लॉन्ग डिटेल रिव्यू वीडियोस पसंद है देन दिस इज गोना बी वन ऑफ दोस। लेट्स गो। Legion सीरीज Lenovo का टॉप टियर लैपटॉप सीरीज है, बट जो Lenovo Slim 7 है ये उन लोगों के लिए बनाया गया है जिनको यहाँ पे एक स्लिम लैपटॉप चाहिए, जस्ट लाइक मैकबुक, बट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द परफॉर्मेंस ऑफ विंडोज गेमिंग लैपटॉप। इस लैपटॉप के साथ आपको विंडोज 11 होम एडिशन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2021 एंड 3 मंथ्स का Xbox गेम पास फ्री में मिलता है। तो गेम्स एंड ऑफिस वर्क्स के लिए जो एसेंशियल सॉफ्टवेयर है वो आपको अलग से खरीदना नहीं पड़ता है। तो वीडियो के एंड में अगर आपको ये वाला लैपटॉप अच्छा लगता है तो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ लिंक से आप जो है इस लैपटॉप को चेकआउट कर सकते हो। सो Legion Slim 7 एक काफी स्लिम लैपटॉप है, बट इट्स गॉट पावरफुल हार्डवेयर इनसाइड। इसमें आपको प्रोसेसर में मिलता है AMD Ryzen 5800H, जो कि एक्चुअली में एक 8 कोर 16 थ्रेड का प्रोसेसर है। साथ में आपको एक 100 वाट का RTX 3060 भी देखने को मिल जाता है इस लैपटॉप में। और इस लैपटॉप का एक और वेरिएंट आता है जिसमें आपको 130 वाट का RTX 3060 देखने को मिल जाता है, बट वो एक स्लिम लैपटॉप नहीं है, वो एक नॉर्मल लैपटॉप है। तो अगर आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा TGB चाहिए आपके RTX 3060 में या फिर ग्राफिक कार्ड में, तो आप उसको भी कंसिडर कर सकते हो, जिसका लिंक आपको एज ऑलवेज डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। वायरलेस कनेक्टिविटी में आपको इस लैपटॉप में मिलता है Wi-Fi 6 एंड Bluetooth 5.1 का सपोर्ट, जो कि एकदम लेटेस्ट है। साथ में 16GB डुअल चैनल 3200 MHz वाला रैम देखने को मिल जाता है सैमसंग की तरफ से, और एक 1TB PCI Gen 3 NVMe SSD भी देखने को मिल जाता है, ये भी सैमसंग की तरफ से ही है, जो कि सुपर फास्ट है। यहाँ पे आप इसका रीड राइट स्पीड तो देख ही सकते हो, 3.5 Gbps का यहाँ पे आपको रीड स्पीड देखने को मिल जाता है, एंड 3 Gbps का यहाँ पे आपको राइट स्पीड देखने को मिल जाता है। एंड एज एन एग्जाम्पल ये है इसका एक छोटा सा बूटअप टेस्ट। अब जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि मैंने Legion सीरीज के लैपटॉप्स कभी भी यूज़ नहीं करा है, बट अब जब मैंने इसका यूज़ कर लिया है तो मुझे इसका कुछ फीचर्स जो है बहुत ही ज़्यादा कमाल का लगा है। जैसे कि इसमें एक फीचर है कि इस लैपटॉप का लेड को यहाँ पे ओपन करते ही जो लैपटॉप है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे टर्न ऑन हो जाता है। आपको यहाँ पे पावर बटन दबाने का जरूरत नहीं है, विच इज़ वेरी यूजफुल इन सम सिचुएशंस। और पावर प्रोफाइल के बीच में स्विच करना इज़ वेरी ईजी। आपको सिर्फ यहाँ पे FN+Q को प्रेस करना है, जिससे कि आप जो है इसका 3 पावर प्रोफाइल जो कि है परफॉर्मेंस मोड, क्वाइट मोड एंड बैलेंस मोड, इनके बीच में बहुत ही आसान से स्विच कर सकते हो। उसके बाद Lenovo Vantage सॉफ्टवेयर से अगर आप इसका कैमरा प्राइवेसी को यहाँ पे टर्न ऑन कर देते हो तो यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन इसका जो वेब कैमरा है उसको यहाँ पे एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो इट वर्क्स लाइक अ प्राइवेसी शटर। इसमें आपको मक्स स्विच का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है, जो कि Lenovo के लैंग्वेज में यहाँ पे हाइब्रिड मोड कहलाता है। बेसिकली इसके जरिए आप इस लैपटॉप का जो इंटरनल डिस्प्ले है उसको यहाँ पे इसका जो डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड है उसके साथ यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो व्हेन नीडेड टू इंप्रूव द गेमिंग परफॉर्मेंस। हाइपर चार्ज, जिसके जरिए इस लैपटॉप का बैटरी को 0 to 60% होने में सिर्फ 30 मिनट्स लगता है, और मैंने इसको पर्सनली टेस्ट भी किया है एंड इट इज डैम एक्यूरेट। एन अट्रैक्टिव फिंगरप्रिंट सेंसर विद RGB इंडिकेटर। ये फिंगरप्रिंट सेंसर इतना फास्ट है ना कि यहाँ पे आपका फिंगर रखते ये वाला जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो आपके लैपटॉप को कुछ ही मिली सेकंड्स में यहाँ पे अनलॉक कर देता है। सुपर फास्ट है ये वाला फिंगरप्रिंट सेंसर, एंड मेरे टेस्टिंग में ये वाला जो सेंसर है वो यहाँ पे 10 में से एक बार भी फेल नहीं हुआ है, एंड इट इज़ प्रीटी डैम एक्यूरेट, एंड हर बार जो है आपका लैपटॉप बहुत ही फास्ट यहाँ पे अनलॉक हो जाता है। और ये जो RGB सर्कल आप यहाँ पे देख रहे हो ये बहुत सारे इंडिकेटर्स का काम करता है, जैसे कि बैटरी लो इंडिकेटर, उसके बाद यहाँ पे आपका मोड्स इंडिकेटर, उसके बाद यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें ये जो इंडिकेटर है वो यहाँ पे इंडिकेट करता है। तो ये सर्कल्स ऑफ फिंगरप्रिंट सेंसर विद होलो RGB इंडिकेटर मुझे यार बहुत ही बढ़िया लगा है। पर की RGB कीबोर्ड विद Corsair IQ सपोर्ट, दिस इज ह्यूज। जिनको यहाँ पे RGB पसंद है, Corsair IQ इज लाइक अ हेवन फॉर देम, बिकॉज यहाँ पे आप अपने मनपसंद वाले अनलिमिटेड RGB इफेक्ट्स क्रिएट कर सकते हो आपके कीबोर्ड में। एंड द ग्रेट पार्ट ऑफ दिस कीबोर्ड इज यहाँ पे जो बड़े कीज है, जैसे कि शिफ्ट की या फिर यहाँ पे एंटर की या फिर यहाँ पे कैप्स लॉक की, वो एक की में आपको यहाँ पे 2-3 करके सेपरेट LEDs दिया गया है। इन शॉर्ट, इनसेन RGB। Legion Slim 7 का डिजाइन काफी ज्यादा
मिनिमल है। इनफैक्ट ये जो लैपटॉप है वो बाहर से गेमिंग लैपटॉप की तरह लगता ही नहीं है, बिकॉज इस लैपटॉप पे आपको किसी भी तरीके का एंगुलर, डायमंड कट एज, कुछ एग्रेसिव गेमिंग डिजाइन देखने को नहीं मिलता, जस्ट लाइक सम Asus ROG सीरीज लैपटॉप्स। काफी सिमेट्रिकल एंड स्टैटिक डिजाइन वाला लैपटॉप है। इसी वजह से आप इस लैपटॉप को गेमिंग के लिए तो यूज कर ही सकते हो, बट जो यहाँ पे प्रोफेशनल जगह है जहाँ पे गेमिंग लैपटॉप थोड़ा सा और लगता है, लाइक कॉलेजेस या फिर ऑफिस मीटिंग, वहां पे भी आप इस लैपटॉप को बेझिझक यूज कर सकते हो। इसका टॉप लिड में आपको Lenovo Legion का ब्रांडिंग देखने को मिल जाता है विद क्रोम फिनिश विच रिफ्लेक्ट्स टू द लाइट, और इसका टॉप लिड यहाँ पे काफी हैवी एंड काफी ड्यूरेबल फील होता है बिकॉज इट्स मेड ऑफ हार्ड एल्यूमिनियम। ऐसा नहीं है कि कोई यहाँ पे पतला सा शीट चढ़ा दिया, बट डोंट वरी, आप इस लैपटॉप को एक हाथ से बहुत आसान से ओपन कर सकते हो। एंड ये जो लैपटॉप लीड है वो यहाँ पे 180 डिग्री तक यहाँ पे बेंड हो जाता है विच इज रियली नाइस, और इसका जो हिंज है वो यहाँ पे काफी ज्यादा स्मूथ है एंड किसी भी तरह का टॉप लिड फ्लेक्स या फिर वॉबल इस लैपटॉप में नहीं है। द टॉप लिड इज रॉक सॉलिड एज यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द लीजन सीरीज लैपटॉप्स। लेफ्ट साइड में आपको एक एग्जॉस्ट वेंट और एक 3.5mm हेडफोन जैक और एक SD कार्ड स्लॉट देखने को मिल जाता है विच इज रियली हेल्पफुल फॉर क्रिएटर्स लाइक मी। बात करते हैं राइट साइड के पोर्ट्स के, तो यहाँ पे आपको राइट साइड में आपको एक एग्जॉस्ट वेंट देखने को मिल जाता है अगेन, साथ में आपको 2 USB Type-C पोर्ट देखने को मिल जाता है एंड दोनों ही USB Type-C पोर्ट जो यहाँ पे आपका डिस्प्ले आउटपुट को सपोर्ट करता है, और ये दोनों ही पोर्ट्स यहाँ पे एक्सटर्नल GPU यानी कि RTX 3060 से कनेक्टेड है, तो आपको एकदम बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस मिलेगा अगर आप इन दोनों ही डिस्प्ले में से कोई भी एक डिस्प्ले में अपना जो एक्सटर्नल डिस्प्ले है उसको यहाँ पे कनेक्ट करते हो। तो इसमें से एक पोर्ट पावर डिलीवरी को भी सपोर्ट करते हैं, यानी कि आप इस लैपटॉप को Type-C पोर्ट के जरिए चार्ज भी कर सकते हो अगर आपके पास एक बहुत ही हाई वॉट वाला Type-C चार्जर है। तो हालांकि मैंने इस फीचर को अब तक टेस्ट नहीं किया है, बट अगर आपके पास एक हाई वोल्टेज वाला चार्जर है एंड ये वाला लैपटॉप है, अगर आपने टेस्ट किया है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में। इसमें आपको कोई HDMI पोर्ट देखने को नहीं मिलता है, बट लुकिंग एट बोथ द Type-C पोर्ट सपोर्ट डिस्प्ले आउटपुट, आई थिंक दैट इज टोटली फाइन। इसके पीछे की तरफ आपको 2 USB 3.2 Gen 1 के पोर्ट देखने को मिल जाता है, जिसमें से एक ऑलवेज ऑन पोर्ट है, तो आप चाहो तो इस पोर्ट के जरिए अपना मोबाइल वगैरह भी यहाँ पे चार्ज कर सकते हो व्हेन द लैपटॉप इज टर्न्ड ऑफ। और यहीं पे आपको इस लैपटॉप का चार्जिंग पोर्ट एक पावर पोर्ट देखने को मिल जाता है which is kind of reversible, that is really nice। मुझे इसका टॉप इनटेक वेंट डिजाइन काफी ज्यादा यूनिक एंड काफी ज्यादा कूल लगा है एंड ये डेफिनेटली आपके लैपटॉप को एक काफी कूल एंड काफी प्रीमियम लुक प्रोवाइड करता है। स्क्रीन के बीचों बीच आपको यहाँ पे एक 720p का वेबकैम देखने को मिल जाता है विद द वेबकैम इंडिकेटर एंड द क्वालिटी प्रीटी मच लुक्स लाइक दिस। सो ये है Lenovo Legion Slim 7 का एक वेबकैम टेस्ट। इसमें आपको मिलता है एक 720p का वेबकैम जो कि शूट कर सकता है अप टू 720p 30 FPS पर, और ये 720p का वेबकैम ट्रेंड है वो यहाँ पे सदियों से चला आता रहा है। ऑलमोस्ट आपको 99% गेमिंग लैपटॉप्स में इसी क्वालिटी का, इसी तरीके का यहाँ पे आपको वेबकैम देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ पे अगर आप स्ट्रीम वगैरह करते हो उसके लिए तो टोटली इनफ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि छोटा सा स्क्रीन रहता है। बट अगर आप यहाँ पे प्रोफेशनल स्काइप कॉल वगैरह अटेंड करते हो या फिर यहाँ पे आप जो है कुछ प्रोफेशनल मीटिंग्स अटेंड करते हो वेबकैम के थ्रू, तो आई थिंक इन 2020 दिस 720p वेबकैम इज जस्ट नॉट एनफ। मेरे हिसाब से अब ब्रांड्स को उनके जो वेबकैम है वो यहाँ पे अपग्रेड करनी चाहिए। एटलीस्ट जो लाख 1.5 लाख रुपए के ऊपर वाले लैपटॉप्स है, जो गेमिंग लैपटॉप्स है, इसमें आपको यहाँ पे एक 1080p वेबकैम मिलनी चाहिए। और इसका क्वालिटी आप देख सकते हो किस तरह का क्वालिटी है एंड आप मुझे बताना कि इसका जो क्वालिटी है आपको कैसा लगा है। ऑल्सो जो माइक्रोफोन है वो मैं इंटेल माइक्रोफोन से ही बात कर रहा हूँ, तो आपको इसका जो इंटरनल माइक्रोफोन है उसका भी यहाँ पे आइडिया लग गया होगा। सो दैट्स इट फॉर द वेबकैम रिव्यू एंड नाउ लेट्स क्विकली गो टू द एक्चुअल रिव्यू। नाउ ये एक स्लिम लैपटॉप है बट स्टिल इस लैपटॉप का जो वेट है वो है अराउंड 1.9 kg का, दैट इज लाइक 400 ग्राम्स लेसर देन नॉर्मल गेमिंग लैपटॉप्स। दैट्स बिकॉज ये वाला लैपटॉप जो है एक फुल मेटल बिल्ड के साथ आता है। चाहे हम लोग टॉप लिड की बात कर रहे हैं, चाहे हम लोग कीबोर्ड सरफेस की बात कर रहे हैं, चाहे हम लोग बैक साइड बैक कवर की बात कर रहे हैं, चाहे हम लोग एग्जॉस्ट फैंस की भी बात कर रहे हैं, तो पूरा ही यहाँ पे मेटल बिल्ड है इस लैपटॉप का। देयर इज नो प्लास्टिक, और इसी वजह से ये वाला लैपटॉप जो है काफी ज्यादा ड्यूरेबल एंड काफी ज्यादा प्रीमियम फील होता है एंड स्क्रैचेस एंड डेंट्स वगैरह लगने का कोई भी चांसेस नहीं है। एंड द बिल्ड क्वालिटी ऑफ दिस लैपटॉप इज वन ऑफ द बेस्ट आई हैव एवर सीन इन दिस प्राइस रेंज। डिस्प्ले की बात करते हैं तो इस लैपटॉप में आपको मिलता है एक 15.6 इंच का 1440p 165 हर्ट्ज IPS display with 300 nits of brightness that is totally enough for any kind of work। 1440p यानी कि 2K रेजोल्यूशन की वजह से ये वाला जो डिस्प्ले है वो यहाँ पे काफी ज्यादा शार्प दिखता है। सिर्फ यही नहीं, ये वाला जो डिस्प्ले है ये एक 100% sRGB स्क्रीन है, तो आप इसमें जो सीरियस कलर ग्रेडिंग या फिर जो वीडियो एडिटिंग वाले काम है वो तो आप बहुत ही आराम से कर ही सकते हो। बट अगर आप एक क्रिएटर नहीं भी हो तो यहाँ पे आप जो अपना गेम्स या फिर जो मूवीज आप इसमें एंजॉय करने वाले हो उसको यहाँ पे थोड़ा बहुत और बेटर एंड थोड़ा बहुत और रिचर कलर में यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो, क्योंकि ये फैक्ट्री कलर कैलिब्रेटेड आता है विद एक्सराइट कलर प्रोफाइल। जिनको एक्सराइट के बारे में पता नहीं है, एक्सराइट बेसिकली एक हार्डवेयर होता है जिसके जरिए आपका जो मॉनिटर्स एंड डिस्प्लेज है वो उसको यहाँ पे कलर कैलिब्रेट किया जाता है। कलर एक्यूरेसी तो अलग बात है, बट जो कलर कैलिब्रेशन जिससे कि आपको एक्यूरेट कलर मिलेगा वो एक्सराइट से यहाँ पे किया जाता है। और इस लैपटॉप में आपको एक्सराइट कैलिब्रेटेड कलर प्रोफाइल देखने को मिल जाता है, जिस वजह से इस लैपटॉप का जो डिस्प्ले है वो यहाँ पे काफी ज्यादा कलर एक्यूरेट है, जो कि यहाँ पे आपका फोटो एडिटिंग एंड वीडियो एडिटिंग में काफी ज्यादा हेल्प करता है। गेमिंग के लिए इस डिस्प्ले में आपको मिलता है 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट विद ओवरड्राइव सेटिंग। बेसिकली ओवरड्राइव सेटिंग से आपका जो डिस्प्ले का रिस्पॉन्स टाइम है वो यहाँ पे और ज्यादा फास्ट हो जाता है,
जो कि गेम्स लाइक वैलोरेंट, CS:GO जैसे बहुत ही इंटेंसिव ई स्पोर्ट्स गेमिंग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। बट इस डिस्प्ले को आप जो है सिर्फ 60 हर्ट्ज एंड 165 हर्ट्ज में यहाँ पे स्विच कर सकते हो। देयर इज नो इन बिटवीन लाइक 75 हर्ट्ज और 120 हर्ट्ज और 140 हर्ट्ज। एंड टॉप ऑफ ऑल दैट, इस डिस्प्ले में आपको किसी भी तरीके का बैकलाइट ब्लीडिंग इशू फेस करना नहीं पड़ता है। दैट इज अ ह्यूज रिलीफ। सो इस लैपटॉप का जो एक्चुअल डिस्प्ले क्वालिटी है वो यहाँ पे काफी ज्यादा हाई क्वालिटी है। इसमें आपको 2 वॉट का बॉटम फायर स्पीकर देखने को मिल जाता है एंड इट इज एक्चुअली फ्रॉम हरमन, जो कि एक ऑडियो सेंट्रिक ब्रांड है। एंड मानना पड़ेगा इस लैपटॉप का जो साउंड क्वालिटी है ना वो यार बहुत ही अच्छा है। अच्छा खासा बेस आपको इसके स्पीकर्स में देखने को मिल जाता है। ऑल्सो ये जो स्पीकर है वो काफी ज्यादा लाउड है और ये नहीमिक ऑडियो के साथ आता है जस्ट लाइक डॉल्बी। एंड ये आपके हर ऑडियो डिवाइस के साथ काम करता है, वायर्ड और वायरलेस। इसमें आपको एक 90% का कीबोर्ड देखने को मिल जाता है इंक्लूडिंग नंबर पैड। एंड आपको F-ROW में बहुत सारे शॉर्टकट्स देखने को मिल जाता है इंक्लूडिंग मीडिया शॉर्टकट्स। यहाँ पर आपको कैप्स लॉक, FN लॉक, नम लॉक, ये सारे डेडिकेटेड इंडिकेटर्स देखने को मिल जाता है इस कीबोर्ड में, विच इज रियली नाइस। बट ये जो कीबोर्ड है ये बिल्कुल टैक्टाइल नहीं है, काफी स्मूथ टाइप ऑफ कीबोर्ड है। तो जिनको यहाँ पे साइलेंट कीबोर्ड पसंद है, साइलेंट मैकेनिकल स्विचेस पसंद है, उनको ये जो कीबोर्ड है ये यार काफी ज्यादा पसंद आने वाला है। और इसका ट्रैक पैड में आपको जेस्चर का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। एंड ये जो ट्रैक पैड है ये काफी बड़ा भी है। तो रियल लाइफ यूजर्स में ये जो ट्रैक पैड है ये यार काफी इजी टू यूज है एंड बड़ा आपको सरफेस मिलता है, तो जेस्चर करने में या फिर होवर करने में काफी ज्यादा आसान होता है। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि इस कीबोर्ड में आपको पर के RGB इल्यूमिनेशन देखने को मिल जाता है, जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो कॉर्सर का IQ सॉफ्टवेयर से। यहाँ से आप अनलिमिटेड RGB इफेक्ट क्रिएट कर सकते हो लेयर्स में एंड वो सारी चीज एकदम डीप कस्टमाइजेशन कर सकते हो, जो कि एक काफी बड़ा फीचर है। एटलीस्ट मेरे लिए काफी बड़ा फीचर है। 3 लेवल्स ऑफ ब्राइटनेस एडजस्टमेंट देखने को मिल जाता है आपको इस कीबोर्ड में। एंड इसका जो ब्राइटनेस है कीबोर्ड का वो यार बहुत ज्यादा ब्राइट है। ऑल इन ऑल बोले तो ये जो कीबोर्ड है ये एक इनसेन RGB कीबोर्ड है विद इनसेन कस्टमाइजेशंस। इस कीबोर्ड का एक मजेदार फीचर ये है कि इसका जो सेकेंडरी आइकॉन्स है कीज का वो भी यहाँ पे इल्यूमिनेटेड है। एंड जब भी आप यहाँ पे FN की को प्रेस करते हो तो जो कोरेस्पॉन्डिंग कीज है जैसे कि यहाँ पे FN+Q या फिर FN+F सीरीज के यहाँ पे सारे कीज जो यहाँ पे इल्यूमिनेट हो जाता है, विच इज़ रियली हेल्पफुल इन डार्क जब आप यहाँ पे FN+ शॉर्टकट कीज को यहाँ पे यूज़ करने का सोच रहे हो। तो इसका परफॉर्मेंस की बात करें तो एक स्लिम लैपटॉप के हिसाब से इस लैपटॉप में आपको इतना पावरफुल हार्डवेयर मिलना इज क्वाइट सरप्राइजिंग। पर इसका जो प्राइस है वो है अराउंड 1,40,000 to 42,000 रुपीज़। तो यहाँ पे आपको 1.5 लाख रुपए का लैपटॉप में आपको परफॉर्मेंस से रिलेटेड किसी भी तरह का चिंता करने का जरूरत नहीं है। ये लैपटॉप बहुत ही फास्ट है, चाहे आप कुछ भी काम कर रहे हो। एंड कभी भी यहाँ पे लैग वगैरह मुझे अभी तक फील नहीं हुआ है। आप इसमें 4K वीडियो एडिटिंग बहुत आराम से कर सकते हो विद सोनीज हाई क्वालिटी वीडियो कोडेक या फिर कैनन C-Log विद नो लैग, क्योंकि इसमें 16 GB रैम है और एक 8 कोर 16 थ्रेड का प्रोसेसर है। तो आप वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग वगैरह बहुत आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आपको कुछ और करना है, बेसिकली जो भी प्रोडक्टिविटी काम होगा आपका वो सारे इस लैपटॉप में बहुत ही आराम से हो जाएगा। आप कोडिंग करना चाहते हो, आप वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो, आप फोटो एडिटिंग करना चाहते हो, अब AutoCAD 3ds Max, उसके बाद यहाँ पे FL Studio या फिर Adobe After Effects, वो सभी काम इस लैपटॉप में बहुत ही आराम से हो जाएगा। एज एन एग्जांपल मैंने इस लैपटॉप में एक 4K 40 Mbps का वीडियो यहाँ पे रेंडर करने का ट्राई किया था। 3 मिनट का वीडियो था एंड ये एग्जैक्टली इतना मिनट में यहाँ पे कंप्लीट हो गया। और एडिटिंग के टाइम मैंने ये नोटिस किया कि Adobe Premiere Pro का जो टाइमलाइन है वहाँ पे आपको किसी भी तरह का लैग या फिर डिले वगैरह देखने को नहीं मिलता, थैंक्स टू दी 16 GB रैम, ऑल्सो दी 5800H प्रोसेसर विच इज़ क्वाइट पावरफुल फॉर वीडियो एडिटिंग। तो यहाँ पे आपको किसी भी तरह का लैग वगैरह देखने को नहीं मिलेगा, इवन अगर आप यहाँ पे रेजोल्यूशन को फुल करके भी यहाँ पे एडिटिंग करते हो तो भी। अब जिनको रियल लाइफ यूजर्स से ज़्यादा नंबर्स में बिलीव है तो उनके लिए मैंने बहुत सारे बेंचमार्क सॉफ्टवेयर हमने इस लैपटॉप में रन किया है, स्टार्टिंग विद Cinebench R23। इस सॉफ्टवेयर में हमें सिंगल कोर में अराउंड 14 प्लस मल्टी कोर में हमें अराउंड 12,746 पॉइंट मिलता है। 3D Mark Time Spike का ग्राफिक्स स्कोर है अराउंड 8,154 एंड CPU स्कोर है 8,741। ओवरऑल स्कोर है अराउंड 8,236। बात करते हैं Geekbench की, तो यहाँ पे Geekbench का जो CUDA स्कोर है वो है अराउंड 96,745 फॉर द ग्राफिक कार्ड एंड 1458 फॉर द सिंगल कोर एंड 7,152 फॉर द मल्टी कोर ऑफ दिस CPU। PC Mark 10 एक ऑल इन वन बेंचमार्किंग सॉफ्टवेयर है, इसमें इस लैपटॉप को मिला है अराउंड 6,909 पॉइंट्स। बात करते हैं इस लैपटॉप का थर्मल परफॉर्मेंस की, तो ये एक स्लिम लैपटॉप है विद Ryzen 7 5800H एंड RTX 3060 100W वाला। तो विद दैट स्पेक्स ये लैपटॉप काफी हीट भी जनरेट करता है। आइडल पर GPU रहता है अराउंड 50 डिग्रीज एंड CPU रहता है अराउंड 58 to 60 डिग्रीज जब आप नॉर्मल काम वगैरह करते हो, तो विच इज
क्वाइट नॉर्मल एंड आपको किसी भी तरह का दिक्कत नहीं हो अगर आप इसमें नॉर्मल काम वगैरह करते हो तो। ऑल्दो इस लैपटॉप का दोनों साइड में आपको एग्जॉस्ट फैन दिया गया है एक एक करके, और पीछे की तरफ आपको 2 एग्जॉस्ट फैन देखने को मिल जाता है। एंड इसका जो इनटेक है वो एकदम टॉप पार्ट से यहाँ पे इनटेक लेता है एंड बॉटम पार्ट से इनटेक लेता है। एंड बॉटम पार्ट का जो यहाँ पे इसका फीट है वो थोड़ा बहुत एलिवेटेड है, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत और बेटर तरीके से यहाँ पे ये जो एयर इनटेक है वो यहाँ पे लेता है। स्टिल ये जो लैपटॉप है समर में काफी ज्यादा हीट होता है। गेमिंग के टाइम इसका जो जीपीयू टेम्परेचर रहता है वो रहता है अराउंड 83 to 85 डिग्रीज, विच इज क्वाइट नॉर्मल। बट इसका सीपीयू टेम्परेचर है वो रहता है अराउंड 95 to 97 डिग्रीज, कभी कभार यहाँ पे 100 to 101 डिग्री तक भी यहाँ पे टच हो जाता है। आई नो सुनने में ये काफी ज्यादा यहाँ पर डरावना लगता है, बट लैपटॉप में ये काफी ज्यादा नॉर्मल है। नॉर्मल लैपटॉप्स में अराउंड आपको 90 to 95 डिग्रीज यहाँ पर टेम्परेचर देखने को मिल जाता है। बट जैसे कि ये एक स्लिम लैपटॉप है, अगर आप इसको समर में यहाँ पे गेमिंग करते हो तो 100 to 101 डिग्रीज तक कभी कभार टच रहता है। बट बात करते हैं एवरेज टेम्परेचर्स की, तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम इसका जो सीपीयू टेम्परेचर है वो रहता है अराउंड 95 to 97 डिग्रीज, विच इज स्टिल बिलो देन 100 डिग्रीज। और मैं आपको एक कमाल की बात बताऊं, जब इसका सीपीयू टेम्परेचर यहाँ पे 100 डिग्रीज टच कर रहा था, फिर भी हमने यहाँ पे इसका जो सीपीयू है वहाँ पे कोई थर्मल थ्रॉटलिंग नहीं देखा है। जब यहाँ पे इसका टेम्परेचर 80 to 85 डिग्रीज रह रहा था, तब भी यहाँ पे इसका जो प्रोसेसर है वो यहाँ पे 4.2 GHz पर ही रन कर रहा था। और जब यहाँ पे इसका टेम्परेचर 100 डिग्रीज जा रहा था, तब भी यहाँ पे ये जो प्रोसेसर है वो यहाँ पे 4.2 GHz तक ही यहाँ पर टच कर रहा था। तो यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस में किसी भी तरह का डाउनग्रेड या फिर थर्मल थ्रॉटलिंग देखने को नहीं मिलता है इस लैपटॉप में। तो हीटिंग इज टेक्निकली नॉट एन इशू हियर, बट अगर आप इस लैपटॉप को अपने बेड पे रख के या फिर कोई सॉफ्ट सर्फेस पे रख के यहाँ पे गेमिंग करने का सोच रहे हो तो मत करो। गेट अ लैपटॉप स्टैंड या फिर एक लैपटॉप कूलर, जिससे कि आपको आपका ये जो लैपटॉप है वो थोड़ा बहुत एलिवेटेड भी रहेगा, जिससे एयर इनटेक करने में भी काफी ज़्यादा आसान होगा इस लैपटॉप को। या फिर आप इसको टेबल पर रख के भी गेमिंग कर सकते हो, तो इसका टेम्परेचर है वो यहाँ पे काफी कंट्रोल रहेगा। अब मैंने इस लैपटॉप में बहुत सारे गेम्स रन किया है एंड सारी गेम्स को हमने इसका जो नेटिव रेजोल्यूशन है 2K रेजोल्यूशन पर विद हाई टू अल्ट्रा सेटिंग्स पर हमने सारे गेम्स को रन किया है। एंड सारी गेम्स ये वाला लैपटॉप बहुत ही आराम से चला देता है ओवर 60 FPS थैंक्स टू द RTX 3060। एपेक्स लेजेंड एक ई स्पोर्ट्स गेम्स है, इसलिए मैंने इसको मीडियम प्रीसेट पर ट्राई किया है सिंस FPS इज द मोस्ट प्रायोरिटी हियर। इस गेम में हमें इस लैपटॉप से अराउंड 117 FPS का एवरेज मिला है। और अगर आप इस गेम को लो प्रीसेट पर खेलते हो देन आई एम डैम श्योर कि आपको इस गेम से अराउंड 160+ FPS बहुत आराम से देखने को मिल जाएगा, अगर आपको ज्यादा FPS चाहिए ओवर क्वालिटी तो। कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरज़ोन जैसे अनऑप्टिमाइज्ड गेम भी इसमें 72 FPS एवरेज दे रहा था नॉर्मल सेटिंग्स पर, और DLSS ऑन करने के बाद अराउंड 96 FPS एवरेज मिल जाता इस गेम में, विच इज प्रीटी इंप्रेसिव। वैलोरेंट एक बहुत ही चाहिदा गेम है, ऑल मैक्स सेटिंग्स पर हमने इस गेम को चलाया है, और इस गेम में हमें ये वाला लैपटॉप प्रोवाइड कर रहा था अराउंड 256 FPS का एवरेज, जो कि मोर देन एनफ है फॉर दिस गेम। GTA 5 एक मोस्ट डिमांडिंग गेम है अब तक का, इसको मैंने ऑल मैक्सिमम सेटिंग्स पर चलाया है इस लैपटॉप में, और ये गेम में अराउंड 52 FPS का एवरेज मिल जाता है ये वाला लैपटॉप से। गॉड ऑफ वॉर मैंने इस लैपटॉप में हाई सेटिंग्स पर चलाया है, इसमें अराउंड 60 FPS का एवरेज मिल जाता, और DLSS ऑन करने के साथ साथ ये वाला लैपटॉप जो है हमें प्रोवाइड कर रहा था अराउंड 72 FPS का एवरेज, तो अराउंड 12 FPS का बूस्ट देखने को मिल जाता है व्हेन टर्निंग ऑन द DLSS। Red Dead Redemption 2 एक बहुत ही ज्यादा हाई ग्राफिक डिमांडिंग गेम है अब तक का, इसको मैंने मैक्सिमम बैलेंस प्रेसेस पर यहाँ पर रन किया है, और इस गेम में भी हमें अराउंड 55 FPS का एवरेज देखने को मिल जाता है DLSS के साथ, तो प्रीटी क्लोज टू 60 FPS। तो आप जो है इस लैपटॉप में Red Dead Redemption 2 जैसे गेम्स को भी बहुत आराम से एंजॉय कर सकते हो एट 60 FPS। Forza Horizon 5 को मैंने अल्ट्रा प्रीसेट पर चलाया है इस लैपटॉप में, और इसमें अराउंड 76 FPS का एवरेज देखने को मिल जाता है इस लैपटॉप में। Cyberpunk 2077 हाई प्रीसेट में अराउंड 42 FPS का एवरेज देखने को मिल जाता है, और DLSS ऑन करने के साथ साथ ये लैपटॉप जो है आपको अराउंड 67 FPS का एवरेज प्रोवाइड करता है, और RTX एंड DLSS दोनों ही ऑन करने के बाद ये जो गेम है ये ऑलमोस्ट अनप्लेबल हो जाता है, अराउंड 2080 FPS का एवरेज देखने को मिलता है इस गेम से अगर आप RTX एंड DLSS दोनों को ऑन करते हो तो। Watch Dogs Legion एक और बहुत ही हाई ग्राफिक वाला गेम है, हाई सेटिंग्स पर हमें इस गेम से अराउंड इतना FPS का मिलता है, कितना FPS का मिलता है वो आपको ऑन स्क्रीन दिख जाएगा क्योंकि मैं भूल गया हूँ, और RTX एंड DLSS दोनों ही ऑन करने के बाद ये वाला जो गेम है ये हमें प्रोवाइड करता है अराउंड 48 FPS का एवरेज। Deathloop एक और बहुत ही ब्रांड न्यू गेम है, अल्ट्रा प्रीसेट पर हमने इस गेम को ट्राई किया है, और इस गेम में भी हमें अराउंड 63 FPS का एवरेज देखने को मिल जाता है, व्हिच इज रियली इंप्रेसिव। Shadow of the Tomb Raider को हमने एकदम हाईएस्ट प्रीसेट पर यहाँ पर ट्राई किया है, एंड इस लैपटॉप में हमें इस गेम में मिल रहा है अराउंड 67 FPS का एवरेज। मेट्रो एक्सोडस जैसे गेम्स को भी मैंने इस लैपटॉप में हाई प्रीसेट पर ट्राई किया था, और हाई प्रीसेट में हमें ये वाला लैपटॉप प्रोवाइड करता है इस गेम में अराउंड 56 FPS का एवरेज, दैट इज क्लोज टू 60 FPS। तो आप ऑलमोस्ट सारे के सारे गेम्स को जो है इस लैपटॉप में 2K रेजोल्यूशन पर विथ हाई टू अल्ट्रा सेटिंग्स पर आप जो है बहुत ही आराम से 60 FPS में एंजॉय कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि मैं इस लैपटॉप में और भी बहुत सारे गेम्स रन करूँ एट 1080p, अगर आप किसी को यहाँ पर 1080p पे खेलना है टू बूस्ट द FPS, तो आप मेरे को डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताना। ऑल्सो इस वीडियो को लाइक करना, जिससे कि मुझे पता चलेगा कि आप में से कितने सारे लोग उस वीडियो के लिए यहाँ पे इंटरेस्टेड हो। वन ऑफ द बेस्ट थिंग अबाउट दिस Legion Slim 7 की ये एक स्लिम लैपटॉप होते हुए भी आपको यहाँ पे बैटरी में किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ता है। इस लैपटॉप में आपको स्टिल यहाँ पे एक 71 Wh का बिग बैटरी देखने को मिल जाता है,
विथ रैपिड चार्ज सपोर्ट। बेसिकली यहाँ पे 0 to 60% होने में इस लैपटॉप को लगता है ओनली एंड ओनली 30 मिनट्स। उसके बाद यहाँ पे 1 आवर में ये वाला जो लैपटॉप है वो यहाँ पे अराउंड 94% चार्ज हो जाता है सिर्फ 1 आवर में। उसके बाद 1 आवर 14 मिनट्स में ये वाला जो लैपटॉप है वो यहाँ पे 100% चार्ज हो जाता है। तो यहाँ पे 0 to 100% होने में इस लैपटॉप को लगता है अराउंड 1 आवर 14 मिनट्स। दैट इज क्वाइट इंप्रेसिव। बट इस लैपटॉप का जो पावर ब्रेक है वो यहाँ पे काफी ज्यादा बड़ा है, लिटरली ईंट का टुकड़ा जितना बड़ा है, बिकॉज इट्स अ 230 वॉट पावर ब्रेक जो कि इस लैपटॉप को यहाँ पे चार्ज भी करता है रैपिडली, ऑल्सो इसको पावर भी देता है। ये तो हो गया चार्जिंग वाला बात। बट मैंने इस लैपटॉप को यहाँ पे 0 to 100% बैटरी एंड टेस्ट भी किया था। स्क्रीन ब्राइटनेस था 60% पर, कीबोर्ड ब्राइटनेस था +1 पर, हाइब्रिड मोड इनेबल था। उसके बाद हमने इसका स्क्रीन है उसको यहाँ पे 60 हर्ट्ज पे यहाँ पे लॉक कर रखा था। और इस सिचुएशन में मैंने इस लैपटॉप में बहुत सारे मूवीज देखा, 4K मूवीज देखा, हमने वेब ब्राउजिंग किया, थोड़ा बहुत यहाँ पे टाइपिंग वगैरह किया यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। तो हमने बहुत सारे चीज़ किया, नॉर्मल काम किया, गेमिंग वगैरह नहीं किया, बिकॉज गेमिंग अगर आप यहाँ पे चार्जर लगा के करोगे तो ही आपको यहाँ पे बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पे नॉर्मल यूजर्स या फिर इतने सारे यूजर्स के बाद हमें जो है इस लैपटॉप में अराउंड 5 आवर्स एंड 45 मिनट्स का बैकअप देखने को मिला है। मतलब 5 आवर 45 मिनट्स बैकअप देने के बाद इसका जो बैटरी है वो यहाँ पे 5% पर ड्रॉप हो गया था, और 5% पर ड्रॉप होते ही ये वाला जो लैपटॉप है वो यहाँ पे शट डाउन हो गया था। सो बैटरी बैकअप भी इस लैपटॉप का काफी इंप्रेसिव है। ऑल्दो अगर आप यहाँ पे स्क्रीन ब्राइटनेस को थोड़ा सा और कम कर दोगे तो मे बी आपको थोड़ा सा और ज्यादा बेटर यहाँ पे बैटरी बैकअप देखने को मिल सकता है। ऑल्सो मेरा कीबोर्ड बैकलिट भी ऑन था, वो बात भी ध्यान रखना। ऑल्दो यहाँ पे आपको चार्जिंग का चिंता करने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिकॉज ये वाला जो लैपटॉप है अगेन 30 मिनट्स में यहाँ पर 60% चार्ज फुल हो जाता है। दैट इज रियली इंप्रेसिव फीचर ऑफ दिस Lenovo Legion 7। सो ओवरऑल Lenovo Legion 7 एक काफी सॉलिड लैपटॉप है फॉर द प्राइस। आप इसमें किसी भी तरह का हाई एंड गेम्स बहुत ही आराम से खेल सकते हो। आपको इसमें किसी भी तरह का प्रोडक्टिविटी काम करना है, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, ऑटोकैड, 3ds Max, कोडिंग, डिजाइन, सब कुछ आप इस लैपटॉप में बहुत आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये लैपटॉप उनके लिए एक काफी अच्छा ऑप्शन रह सकता है जिनको यहाँ पे हार्ड मेटल बिल्ड स्लिम लैपटॉप पसंद है, जस्ट लाइक मैकबुक। बट आपको यहाँ पे मैक पसंद नहीं है, आपको यहाँ पे गेमिंग प्लस प्रोडक्टिविटी दोनों ही करना है। सिंस यहाँ पे मैक में आप गेमिंग वगैरह नहीं कर सकते हो, इसलिए आपको यहाँ पे विंडोज लैपटॉप ही चाहिए। तो Lenovo का Slim 7 को आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। इसमें आपको विंडोज वाला परफॉर्मेंस भी देखने को मिल जाता है विद फुल मेटल बिल्ड। कोई भी पॉइंट अगर रह गया हो इस लैपटॉप के रिगार्डिंग तो आप वो मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ऑल्सो अगर आपको ये वाला लैपटॉप पसंद आया है इंडियन, तो उसका जो बेस्ट बाय लिंक है वो आपको एज ऑलवेज डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, वहाँ से आप इस लैपटॉप को डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हो। एज ऑलवेज वीडियो पसंद आता है इस वीडियो को लाइक करना, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करने के कम लगे। इस तरीके ऑसम क्वालिटी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट हमारे चैनल में ऑलवेज लेके आते रहते हैं। ऑल्सो घंटा वाला आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। एंड मैं आपसे एक और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए यार बाय बाय।